Yes. Optical fibers is the last application of total internal reflection that we are studying. तो ऑप्टिकल फाइबर्स किस काम में आते हैं? ऑप्टिकल फाइबर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करवाने के लिए काम आते हैं, ठीक है। जैसे लैंडलाइंस होते थे, तो लैंडलाइंस में हमारे स्पीच सिग्नल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है। और जो लैंडलाइन की जो ट्रांसमिशन वायर्स होती थी ना, उसमें ऑप्टिकल फाइबर्स यूज होते थे, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर्स जो हमारे साउंड सिग्नल जो रिसीवर में है, इस डिवाइस लगा हुआ होता है जो साउंड सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकती हैं, ठीक है। क्वार्ट्ज मटेरियल की ऑप्टिकल फाइबर्स बनी हुई होती हैं, ठीक है। लाइट की स्पीड से इसमें वेव्स ट्रांसमिट होंगी, ठीक है। बट जो ट्रांसमिट होने का फिनोमिनन है ना, वो कौन सा होगा? TIR, ठीक है। ट्रांसमिट होने का जो फिनोमिनन है वो कौन सा होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसमें देखो, ऑप्टिकल फाइबर्स में दो तरह के मटेरियल्स होते हैं। वो स्मॉल स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। बट वो क्वार्ट्ज से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। और इनका पूरा बंडल होता है। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या हमारे स्पीच सिग्नल्स क्या हो रहते हैं? ट्रांसफर हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर्स दो तरह के मटेरियल से बना होता है। एक होता है कोर और एक क्या होता है? क्लैडिंग। तो कोर कौन सा पार्ट होता है? इनर मोस्ट पार्ट। कोर कौन सा पार्ट है? इनर मोस्ट पार्ट, ठीक है। और इसके सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट होती है? क्लैडिंग, ठीक है। इसके सराउंडिंग में क्या है? क्लैडिंग। तो मतलब एक लॉन्ग सिलेंडर ले लो, जैसे ये मार्कर है, तो मार्कर के अंदर ये प्रेजेंट होती है ना, जिसके अंदर इंक डालते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कोर मटेरियल हो गया, सॉरी ये कौन सा मटेरियल हो गया? कोर हो गया, ठीक है। और ये किसके अंदर है? क्लैडिंग के अंदर प्रेजेंट है। इस तरह से अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो सेंट्रल पार्ट क्या होता है? कोर। और उसका सराउंडिंग का पार्ट क्या होता है? क्लैडिंग। और कैसी शेप में है ये? सिलेंड्रिकल शेप में, बहुत पतले पतले सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, ठीक है। तो जो कोर होता है ना, सेंट्रल पार्ट, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हाई, ठीक है। और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? लो। क्या चीज़ लो होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है वो किसकी तरह एक्ट करता है? डेंसर मीडियम की तरह। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो, तो वो किसकी तरह एक्ट करेगा? रेयर मीडियम की तरह, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या हमारे जो स्पीच सिग्नल कन्वर्ट हुए थे वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं वो देखते हैं। ये हमारे पास कौन सा मटेरियल है? कोर। कोर सा मटेरियल है, कोर। और इसके सराउंडिंग में कौन प्रेजेंट है? क्लैडिंग, ठीक है। ये कोर और ये क्या है? क्लैडिंग। मान लो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2 और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1, ठीक है। तो कौन ज़्यादा होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का ज़्यादा होता है, तो यानी N2 किससे बड़ा है? N1 से। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 और क्लैडिंग का कितना है? N1। एंड N2 इज ग्रेटर देन N1। तो जो भी हमने स्पीच सिग्नल या सॉरी जो भी हमने EM वेव ट्रांसफ़र करनी है वो कहाँ एंटर करेगी? कोर में। ये रे ऑफ लाइट एंटर हुई, सही है। अब ये देखो, जो कोर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा था ना, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, तो ये किसकी तरह एक्ट कर रही थी? डेंसर मीडियम। और ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? रेयर मीडियम। तो इसके एंट्रेंस हम ऐसे करवाते हैं कि ये देखो, ये नॉर्मल इस पे, तो ये जो इंसिडेंट एंगल है वो किससे ज़्यादा होता है? क्रिटिकल से। तो ये क्लैडिंग में जाने के बजाय, कोर मटेरियल में EM वेव ने एंटर किया ना, क्लैडिंग में जाने के बजाय, रिफ्रैक्शन करने के बजाय क्या कर जाती है? सेम मटेरियल सेम कोर में रिफ्लेक्ट कर जाती है, ठीक है। ये जो एंगल है ना, इस एंगल को हम किससे ज़्यादा रखते हैं? आई एंगल को क्रिटिकल से ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। इतना ये थिक होता नहीं है, बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। तो ऐसे ये इस सरफेस पे भी होगा, ये भी इंसिडेंट एंगल किससे ज़्यादा होगा? क्रिटिकल से। तो ये कोर कैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? डेंसर। और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर है ना, ज़्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? कोर का। क्लैडिंग का कम है। तो डेंसर टू रेयर जा रही है लाइट, तो लाइट क्लैडिंग में आने के बजाय क्या कर जाएगी? रिफ्लेक्ट। EM वेव्स भी लाइट की तरह क्या करती हैं? रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्रैक्ट करती है ना।
तो EM वेव्स यहाँ पे क्या कर रही हैं, अब रिफ्लेक्ट कर रही हैं। अगेन ये जो इंसिडेंट एंगल है वो किससे ज़्यादा होगा, क्रिटिकल से, फिर लाइट क्या कर जाएगी हमारी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से TIR होगा और जो सिग्नल्स हैं वो इसी कोर मटेरियल में TIR सफ़र करते हुए आगे ट्रांसमिट कर जाएंगे। ठीक है, होता क्या है कि इतनी ज़्यादा विड्थ होती नहीं है, बिल्कुल नैरो ट्यूब्स होती हैं ये। ठीक है, तो अभी ये जिगजैग पाथ दिख रहा है, बट एक्चुअल में ये पाथ कैसा हो जाता है, स्ट्रेट ही हो जाता है। जितनी ये विड्थ कम होती जाएगी उतना जिगजैग पाथ क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा ना। तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट पाथ होता है EM वेव्स का। क्यों, क्योंकि ये थिकनेस ऑप्टिकल मटेरियल्स की इतनी ज़्यादा नहीं होती। थैंक यू।